नमस्कार दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं द एक्सप्रेस न्यूज और इस समय राजू श्रीवास्तव जी की जो हालत है वो बड़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। ब्रेन डेड की कंडीशन है, अर्थात ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है और ना जो तबीयत है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। डॉक्टरों ने कहा है कि अब दुआओं का ही सहारा है। तो आज हम आए हैं संजय कपूर जी के घर, जो कि राजू श्रीवास्तव जी के बचपन के दोस्त हैं और वो साथ में ही उन्होंने स्ट्रगल चालू किया था। तो राजू श्रीवास्तव जी के दोस्त संजय कपूर जी से हम बात करते हैं। सर, पूरी बात आप बता सकते हैं कब आप मिले थे और कैसे आप इनको जानते हैं, इस पर क्या क्या पूरी घटनाक्रम आप बता सकते हम लोग हाई स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। सुभाष इंटर कॉलेज सादिक नगर कानपुर। सुभाष में इनका हमारी दोस्ती हुई, क्योंकि ये मिमिक्री करते थे बचपन में ही और स्कूल टाइम में भी ये वैसे ही मजाक करते थे। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ निकालते थे और स्वभाव उनका शुरू से ही रौनकी रहा है, हंसमुख रहे हैं जी। फिर हमें भी फिल्मों का शौक था, हम भी बॉम्बे चले गए। हैं? तो आप दोनों साथ में ही गए थे? साथ भी गए। किस सन में सर गए थे? 83, 84। ये सर 83-84 सन में गए हुए थे, 1984 जी सर। आपने वहाँ पहुँच के फिर क्या किया? हम लोग फिल्मों में ट्राई करते रहे जी जी राजू चूंकि आर्टिस्ट थे, इसलिए इनको स्टेज प्रोग्राम मिल जाते थे। ये अपना जी अच्छे प्रोग्राम करते थे, छोटे छोटे प्रोग्राम करते थे। जी फिर धीरे धीरे 2000 के आसपास छोटे टीवी में ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली। जी जब लाफ्टर चैनल आए जी 2000 के बाद जो है छोटे टीवी में जो छोटे छोटे रोल आते थे, उससे जो है राजू को मेन पहचान मिली। अच्छा। फिर राजू ने बहुत मेहनती आदमी हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, सबकी मदद करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। आज समझिए कि उनकी जो सांसें चल रही हैं, उनके अच्छे कर्मों की वजह से उन्होंने परोपकार बहुत किए हैं सबके ऊपर। सर, हम ये जानना चाहेंगे, जब आप मुंबई जब गए थे तो वहाँ पे कैसे, कहाँ पे आपने स्टे किया, कैसे आप रुके थे और क्या स्ट्रगल की कहानी हुई, और फिर शायद आप वापस आ गए। तो ये पूरी बात हम बता सकते हैं कि वहाँ पे पहुँच के आपने कैसे, कहाँ क्या किया, कहाँ रुके थे, ये सब चीजें। हम लोग फिल्मों का शौक था तो हम लोग वहाँ पे रहे, जहाँ पे भी जगह मिल जाती थी रुक जाते थे। हमारे एक रिलेटिव थे, हम यहाँ रुकते थे। राजू बहुत ही जुगाड़ से हर जगह अपनी पहचान बना लेते थे, तो वहाँ पे हम लोग हर जगह स्ट्रगल करते करते अंदर चले जाते थे। कभी स्टूडियो में, कभी जी बिल्कुल, इससे रिलेटेड हमारे पास स्टूडियोज की फोटोज भी हैं और राजू श्रीवास्तव के स्ट्रगल के दिनों की भी तस्वीर है। सर, आप ये बता सकते हैं वापस क्यों आ गए? एक्चुअली उस समय फिल्मों का दौर बड़ा खराब पोजीशन से चल रहा था जी जी उस समय आपको याद होगा कि फिल्मों में, थिएटर में फिल्में फ्लॉप हो रही थी, क्योंकि घरों में लोग VCR लेके आ जाते थे जी 100 रुपए में 3 पिक्चर दिखाते थे। हाँ जी उस समय स्थिति ये थी कि बड़े बड़े आर्टिस्ट उस इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री में जा रहे थे। मनोज कुमार जी ने अपने बच्चों को होटल लाइन में डाल दिया था, अमिताभ बच्चन मेडिकल लाइन में चले गए थे, ऋषि कपूर जी ने निकू सिंह को चाइनीज रेस्टोरेंट खुलवा दिया था। सब लोग उस इंडस्ट्री को छोड़ रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। इंडस्ट्री की स्थिति बहुत खराब थी। जब सुनील दत्त साहब आए हैं और उसके बाद अमिताभ बच्चन आए राजनीति में, राजेश खन्ना आए, शत्रुघ्न सिन्हा साहब आए, तो उन्होंने इंडस्ट्री में जो है ये परेशानियों को गवर्नमेंट से बताया। तो गवर्नमेंट ने फिर उस समय जो है इनको एक इंडस्ट्री का ऑर्डर दे दिया था। जी फिल्म इंडस्ट्री बन गई थी। उसमें जो है फिर बैंक से फाइनेंस होने लगा था। पहले फाइनेंस अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता था और बहुत बड़े मोटे ब्याज पे पैसा उठा के प्रोड्यूसर जो होता था पिक्चर बनाता था, बहुत बड़ा रिस्क लेता था। जी जी तो 80s के बाद जो है स्थितियाँ बहुत बिगड़ गई थी। फिर 88 के बाद से कुछ बेटर हुआ और फिर 90s के बाद से फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया एज ए इंडस्ट्री
उसको सपोर्ट किया। और जैसे एक व्यापारी को लिमिट मिलती है काम करने के लिए छोटे ब्याज पे, ऐसे ही इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। और फिर सुनील दत्त साहब जब आए थे इंडस्ट्री में, उन्होंने बहुत सहयोग किया था इंडस्ट्री का। फिर बैंकों से फाइनेंस होने लगा प्रोड्यूसर आराम से काम करते थे। उसके बाद पैसा उनका वापस होता था, फिल्म आती थी, हिट हो जाती थी या नॉर्मल चलती थी, तब भी पैसा निकल आता था आराम से। कुछ 10-20 करोड़ रुपये कमा लेते थे उस समय। बहुत अच्छा दौर चल रहा है। यदि हम लोग रुकते तो हम लोग भी वहाँ सेट हो जाते, लेकिन राजू लगा रहा। जी जी तो राशि में इंदिरा गांधी का दंगा हुआ, जी। तो मनोज कुमार जी के साथ इन दिनों मैं काम कर रहा था। मनोज कुमार क्रांति वाले, उन्होंने ये एक बात कही कि बेटा, हर एक आदमी राज कपूर नहीं होता, तुम घर के इकलौते हो, घर जाओ साइकिल की दुकान खोलोगे, तुम्हें वहाँ पे कस्टमर मिल जाएगा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का जो फेलियर आदमी बॉम्बे ना छोड़ पाता है, ना जिंदगी यहाँ जी पाता है जी। और यहाँ सक्सेस का रेशियो है 0.001%। मुझे भी लगा ठीक कह रहे हैं बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ, तो हम फिर वापस चले आए। 84 में दंगा हुआ था इंदिरा गांधी का, डबल माइंडेड थे उस समय। तो फिर वापस चले आए दिसंबर में, राजू दोबारा फिर चले गए। तो एक वक्त था जब बॉलीवुड में मूवीज फ्लॉप हो रही थी, क्योंकि घर पे ही मूवीज देखने का जो तकनीक थी वो आ चुकी थी वीसीआर वगैरह पे। और जैसा कि कपूर जी वापस आ गए, क्योंकि ये घर के इकलौते थे और घर की जिम्मेदारी भी थी, तो ये वापस आ गए कानपुर में, अपनी ही शॉप और अपने काम को आगे बढ़ाया इन्होंने। साथ में राजू श्रीवास्तव जी वहीं पे रुके रहे और वहाँ पे स्ट्रगल करते रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज वो कितने सक्सेसफुल हैं। आज उनकी नासाज तबीयत के वजह से पूरा देश उनको दुआएं दे रहा है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। सर, आप राजू श्रीवास्तव जी से आखिरी बार कब मिले थे? राजू जी से हम लोग मिले थे दिसंबर 21 में। अच्छा। और आखिरी समय उनकी तबीयत कैसी जब आप मिले थे, तो वो कैसे थे? अक्सर उसका हाथ कांपता था। मैं बोलता था, राजू ये हाथ क्यों कांप रहा है यार, इस पे ध्यान दो जी। ब्लड प्रेशर चेक कराओ, शुगर चेक कराओ जी। कहता यार वो ओके है, सब कुछ दिक्कत की बात नहीं, ऐसे ही हो। तो सर जो है इस बात को टाल देता था। और मुझे लगता था कि यार अभी इस उम्र में तो ये सब नहीं होना चाहिए, तो सब जी जी 80+ में हाथ पैर कांपते हैं तो समझ में आता है। जी जी तो 47 58 ईयर्स नहीं होती है। जी जी। और देखिए, राजू श्रीवास्तव जी की तबीयत हमें ऐसा लगता है कि जैसा हमें बताया गया है कि काफी दिनों से ही व्यवस्थित 2021 में ही उनकी जो हाथ थे वो कांपने लगे, कोई ना कोई समस्या जरूर थी उनके साथ। हाँ, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्दी जल्दी ठीक होकर हमारे बीच में आए। हम लोग को हंसाएं, खुद बुदाएं। हम लोग बहुत ही परेशान चल रहे हैं पिछले 10 दिन से। जी जी जी। 10 अगस्त को बीमार हुए थे। राजू एक फाइटर हैं और सचमुच वो एक जुझारू कलाकार है। वो जमीन से जुड़े रहे हैं और उनके अंदर संघर्ष की क्षमता है। जी जी। और राजू तो हमेशा से अमिताभ बच्चन की कॉपी करते रहे हैं। जी बिल्कुल। और वो मुझे लगता है फिर वो कॉपी कर रहे हैं। सन 84 में अमिताभ बच्चन बीमार हुए थे, पेट में चोट लगी थी। जी जी। तो बस उनको फिर कॉपी कर रहे हैं। ये 2-4 दिन में फिर अब ठीक ठाक होके हमारे बीच में आएंगे। जी। और सब यही कहेंगे कि राजू तुमने फिर अमिताभ बच्चन को कॉपी किया है। जी। आएंगे जरूर, हमें बहुत भोलेनाथ पे बड़ा भरोसा है। और ऑब्जर्वेशन उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त है। वो किसी भी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं और गहराई से उसके अंदर चले जाते हैं। अब जैसे कि वो बता रहे हैं कि वो भैंस बैठी है सड़क पे और उधर से ट्रैफिक निकल रहा है, वो भैंस की तरह हम जुगाली करते हुए, मुंह हिलाते हुए ऐसे भैंस में मुड़ के देखते हैं कैमरे की तरफ। तो वो प्रेजेंटेशन उनकी जो है यूनिक है जी। और किसी आर्टिस्ट में मैंने नहीं देखी आज तक। मैंने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, हेमा मालिनी, मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा, शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा, रजिया सुल्तान में हेमा जी, धर्मेंद्र जी के साथ। उस समय हम लोग 30 रुपये 40 रुपये एक शिफ्ट में काम करते थे। वो दौर अलग ही था, जेब में पैसा नहीं होता था, लेकिन हौसले बड़े बुलंद होते थे। वही बुलंदी जो है, हौसले काम कर गए और हमारा राजू सफल हो गया। बस अब ये जंग, हाँ राजूदर जो है, ये करेक्टर जो है इनके मोहल्ले का ही है, क्योंकि वो ऐसी बस्ती में रहते हैं नया प्रोग्राम में। वहाँ पे ऐसे आर्टिस्ट
कैरेक्टर को खुद ढूंढ लेते हैं वो। गजोदर भैया का कैरेक्टर भी उन्होंने उसी से क्रिएट किया है। मैंने आपको बताया ना, उनका ऑब्जर्वेशन में उनका जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड जो वो है मिक्सिंग जी उनके दिमाग से जो होती है। हम लोग अक्सर ही कहते थे राजू भाई इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे बनाओ, और उनकी एक खासियत है कि वो उस पर जो है ऐसे क्रिएट कर लेते हैं सीन को कि सामने वाला जो है पेट पूरा दबा के हंसता हंसता फुटफुट हो जाता है। तो जैसा कि कपूर जी ने और बातें हमें बताई कि अपने स्ट्रगल के टाइम पे जब इस शिफ्ट में काम करते थे, शिफ्टों में तो 30 से 40 रुपए ही मिला करते थे। उस समय बॉम्बे जैसे शहर में गुजारा करना काफ़ी मुश्किल था। ठीक है, दौर ऐसा था कि महंगाई भी बढ़ रही थी और पैसे बहुत कम मिलते थे, लेकिन फिर भी राजू श्रीवास्तव जी ने स्ट्रगल करते रहे, रेगुलर अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते रहे। और गजोदर भैया का कैरेक्टर उनके मोहल्ले से ही इंस्पायर्ड है। तो हम दुआ करते हैं कि राजू श्रीवास्तव जी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाए। में सफल होना उसको बाकी है। प्रभु से बहुत ही बहुत बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप उसको अच्छा कर दें। मुझे याद है हम नई साइकिल मिली थी हमें, हाई स्कूल पास किया था तो जी हम और राजू और 2-3 दोस्त और सब लोग सुभाष जा रहे थे, तो रास्ते में ही साकेत नगर में ही हम लोग निकल रहे थे तो एक 10 का नोट गिरा मिला था। तो हम लोग दोनों जो है 10 का नोट उठाया और हम लोग कॉलेज न जाकर फिर हम लोग पिक्चर चले गए थे। गोविंद नगर में पिक्चर लगी थी मंगल पांडे नटराज ठाकुर में, अच्छा हम लोगों ने वहाँ पिक्चर देखी थी। हम लोग को बचपन से ही फिल्मों का बहुत शौक था। अमिताभ बच्चन के तो हम लोग दीवाने थे जी उसी दीवानगी में ही हम लोग घूम गए थे। और उसी दीवानगी ने ही आज अमिताभ बच्चन की दीवानगी ने ही राजू को उस मुकाम पर पहुँचाया है। जी जी आज हमारे लिए आइकॉन है। सर तो घर में आप बता के मतलब बिना बताए जो शायद गए थे आप लोग? नहीं नहीं नहीं, हम तो अच्छा, अच्छा। गए थे। हमारे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। जी हमारे फादर बैंक में थे, बहुत डिसिप्लिन थे। अब चूँकि राजू के 5 भाई थे, बड़ा परिवार था राजू का, तो उसके फादर जो हैं अक्सर यही कहते थे पढ़ाई में ध्यान दो, ये मस्करीबाजी में कुछ नहीं रखा है। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि वो मस्करी में ही वो जो है पूरे परिवार को टॉप पे ले जाएगा। जी। तो बचपन की कई यादें कपूर जी ने बताई, जैसे कि एक साइकिल की कहानी बताई और बचपन में डांटे भी जाते थे घर में राजू श्रीवास्तव जी। आज जिस मुकाम पे हैं वो अमिताभ बच्चन की कॉपी किया करते थे। आज उन्हीं की वजह से, उन्हीं के मोटिवेशन से आज वो यहाँ पे इस मुकाम पर पहुँचे थे। जी, तो राजू श्रीवास्तव जी की जो थेरेपी है वो साउंड थेरेपी भी कभी कभी करी जा रही है, और ताकि उनका ब्रेन जो है वो किसी तरीके से हरकत करे, कोई जवाब करे और वो फिर से ठीक हो सकें। तो सर आप ऐसा कोई राजू श्रीवास्तव जी के लिए मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो सुन? जरूर जरूर जी। वो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। अमिताभ बच्चन को वो गॉडफादर मानते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन को वो कॉपी करते आए हैं। 1984 में अमिताभ बच्चन जब बीमार हुए थे तो हम लोग उनके एक बंगले जाके रोज 4 से 4:30 बजे तक बंगले के बाहर खड़े रहते थे अमिताभ बच्चन के दर्शन करने के लिए। जी वही स्थिति है। आज मैं राजू को यही कहूँगा कि राजू तो अमिताभ बच्चन को कॉपी कर रहे हो, लेकिन कॉपी पूरी तरीके की करना, अधूरी कॉपी मत करना। जैसे अमिताभ बच्चन ने रिकवरी की थी और दोबारा आए बॉलीवुड में, तुम्हें भी दोबारा आना ही होगा। यू हैव टू डू। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस समय तबीयत जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। कपूर जी ने मैसेज भेजा है राजू श्रीवास्तव जी के लिए कि बहुत ही जल्द ठीक हो जाएं, क्योंकि वो कॉपी करते थे अमिताभ बच्चन जी की। तो कपूर जी का कहना है कि वो पूरी तरीके से कॉपी करें और ठीक होके वापस आ जाएं, जैसे अमिताभ बच्चन जी हॉस्पिटल से ठीक होके वापस आ गए।